नमस्कार। ब्रिटेन का नाम आते ही एक संपन्न देश की तस्वीर हमारे जहन में उभरती है और ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में गिनी जाती थी। लेकिन ये कुछ बरस पहले की बात है। आज इस सर्विस की हालत ऐसी हो चुकी है कि इसकी कल्पना आप एक दृश्य से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए हैं, बुखार दर्द ऐसा है कि खत्म नहीं हो रहा है, फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं और हालत देख डॉक्टर आपको भर्ती होने को कहता है। आप इमरजेंसी रूम में एडमिट हो जाते हैं, इलाज शुरू हो जाता है, कई रातें अस्पताल में बितानी पड़ती है, कुछ हफ्ते बाद आप फिर से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यूं तो हर किसी की यही चाहत होती है कि अस्पताल में जाने की नौबत ही ना आए और अगर आए तो सही समय पर इलाज हो जाए। इसके मुताबिक हम अगर ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस को देखें तो इससे इलाज की फिलहाल सख्त जरूरत है। हालात ये है कि यहाँ के अस्पतालों से डरावनी कहानियां आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। मरीजों के इलाज के लिए ना तो बिस्तर है और ना ही पर्याप्त डॉक्टर। अस्पताल के कर्मचारियों के पास भीड़ भाड़ वाले गलियारों में मरीजों का इलाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एम्बुलेंस की देरी तो आम बात है, अगर चोट आई हो तो इलाज के लिए 12 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। हार्ट अटैक आया तो भी 8 घंटे का इंतजार तय है। वहीं कई लोगों ने तो एम्बुलेंस के इंतजार में घर में ही दम तोड़ दिया। ऐसे हालत में ब्रिटेन ने भारत से मदद मांगी है। जी हाँ, बता दें भारत इसके लिए तैयार भी हो गया है। ब्रिटेन की गुजारिश पर भारत 2000 डॉक्टर्स को NHS में भेजने को राजी हो गया है। लेकिन इसे लेकर दो तरह की राय सामने आ रही है। कुछ लोग इस पहल को NHS में डॉक्टरों की कमी के समाधान के रूप में देखते हैं, तो कुछ लोगों ने भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से इन डॉक्टर के पलायन पर चिंता व्यक्त की है। इन लोगों की नजर में ये सॉफ्ट ब्रेन ड्रेन की तरह है। बता दें यानी जो डॉक्टर फिलहाल मदद के लिए जा रहे हैं वो संभव है वहीं स्थायी रूप से रह जाएं। इस लेख में जानेंगे कि इस पहल के नफा नुकसान क्या होंगे और 1948 में स्थापना के बाद से ब्रिटेन के लिए गर्व का स्रोत NHS, जिसे कभी एनवी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, यानी दुनिया के दूसरे देशों को इस हेल्थ सर्विस से ईर्ष्या हुआ करती थी। इस वजह से दुनिया के कई देशों ने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार करने के लिए NHS को एक उदाहरण की तरह अपनाया। तो आज अगर वही संस्था खस्ताहाल है तो इस हालत का जिम्मेदार कौन है? बता दें कि भारत से जो 2000 डॉक्टर यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करने जाएंगे, उनके पहले बैच को ब्रिटेन में पोस्ट ग्रेजुएट की 6 से 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि इन डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के बाद ब्रिटेन में नौकरी करने के लिए प्रोफेशनल्स एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड यानी PLAB की परीक्षा भी पास करनी होगी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को सीधे ब्रिटिश सरकार की ओर से फंड किया जाएगा। इससे भर्ती डॉक्टरों को स्थायी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इससे मिला अनुभव डॉक्टरों के साथ देशों के लिए भी अहम होगा। तो कुछ इसके प्रति भारत से डॉक्टरों के ब्रेन ड्रेन को लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या वाकई इससे भारत के हेल्थ सिस्टम में एक वैक्यूम क्रिएट हो सकता है? पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट सुचिन इस तर्क को खारिज करते हुए कहते हैं कि यह पहल भारत को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि 2000 एक बहुत छोटी संख्या है और भारत में सालाना 1,10,000 से अधिक ज्यादा लोग डॉक्टर बनते हैं। लेकिन इस प्लेसमेंट की वजह से डॉक्टर अपना स्किल सेट बढ़ा पाएंगे। जैसे मरीजों से डील करने से लेकर मैनेजरियल लेवल पर खुद को बेहतर करने का मौका मिलेगा। वहीं इंडियन डॉक्टर्स भीड़ भाड़ में प्रेशर हैंडल करने में माहिर होते हैं, तो इससे NHS को भी काफी अपनी क्राइसिस से निपटने में मदद मिलेगी। वहीं यूके के ही नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करने वाले डॉक्टर अविरल वर्ल्स का कहना है कि 2000 की संख्या बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन उतनी छोटी भी नहीं है कि इसे नजरअंदाज किया जा सके। इसकी काफी संभावनाएं हैं कि कुछ साल बाद डॉक्टर यहां से वापस ना जाएं, जिसमें एक वजह तो ये हो सकती है कि उन्हें यहां अपना भविष्य ज्यादा बेहतर दिखाई दे, या तो कभी कभार वापस जाने में कई तरह की दिक्कतें भी हो सकती है।